अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। देखिए, कंपनीज जो होती हैं उनका लेयर में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। एक उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो उनकी पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, जो एक एग्जेक्टिव बॉडी होती है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। और इस बोर्ड का काम पॉलिसी मेकिंग होता है, मेजर डिसीजंस करना होता है और कंपनी की परफॉर्मेंस जो है उसका जायज़ा लेते रहना होता है। अगर सिंगल मेंबर कंपनी हो तो उसमें एक ही डायरेक्टर होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो बोर्ड में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो उसमें 3 कम से कम डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन अब आपको याद रखना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पैरामीटर्स के तहत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ख़ास स्ट्रक्चर है जो कि SECP ने डिफ़ाइन कर दिया है। तमाम कम से कम जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उन्हें उसको फॉलो करना पड़ता है। उसमें कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि आपके एक हद तक सुपरवाइजरी रोल उनका होता है, उस तरह से वोटिंग वो नहीं कर रहे होते। लेकिन आपको चाहिए कि आप जो SECP की वेबसाइट है वहाँ जाकर जो एक स्टैंडर्ड, एक आइडियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको ज़रूर विज़िट करें और उसका मुतालिया करें। अच्छा, अब कंपनी को चलाने के लिए एक चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है, CEO होता है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। इसका काम कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को देखना होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग करता है। अच्छा, एक कंपनी का सेक्रेटरी होता है जिसका काम कंपनी के जो लीगल मामलात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, उनको हैंडल करना होता है, मीटिंग्स करवाना होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी पब्लिक कंपनीज़ के लिए हमेशा मैंडेटरी होता है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। शुक्रिया।